ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आजकल देश में एक नया विवाद तेजी से गर्मा गया है और ये विवाद जुड़ा है E20 पेट्रोल से, यानी वो पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। अब तक तो हमसे कहा जा रहा था कि एथेनॉल पर्यावरण के लिए अच्छा है, देश का पैसा बचाएगा, लेकिन अब जो खबर आई है उसने देश के करोड़ों कार और बाइक मालिकों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल ये मामला तब और भड़क गया जब देश की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के संगठन यानी सियाम की एक अंदरूनी चिट्ठी का जिक्र मीडिया रिपोर्ट्स में आया। ये चिट्ठी भेजी गई थी पेट्रोलियम मंत्रालय को। उस चिट्ठी में जो लिखा था वो किसी चेतावनी से कम नहीं था। कंपनियों ने कहा E20 पेट्रोल के आने के बाद से गाड़ियों के बेहद महंगे और कीमती पोर्ट्स धड़ाधड़ खराब हो रहे हैं। फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप, एग्जॉस्ट सिस्टम और EGR वॉल्व, ये वो पुर्जे हैं जिन्हें बनवाने में हजारों रुपए का फटका लगता है। और ये सब क्यों खराब हो रहे हैं? क्योंकि E20 पेट्रोल में क्लोराइड नाम का केमिकल जरूरत से ज्यादा पाया जा रहा है। अब जरा गणित समझिए, जो खेल पूरा बदल रहा है। नियमों के मुताबिक E20 पेट्रोल में क्लोराइड की मात्रा सिर्फ 1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम होनी चाहिए, लेकिन जांच में क्या मिला पता है आपको? पेट्रोल पंपों पर यह मात्रा 350 मिलीग्राम पाई गई और गाड़ियों की टंकियों में 500 मिलीग्राम तक, यानी तय लिमिट से 350 से 500 गुना ज्यादा जहरीला क्लोराइड है ये। अब आप खुद सोचिए, जिस इंजन में इतना एसिड जैसा क्लोराइड जाएगा उस बेचारे इंजन का क्या हाल होगा? वो अंदर से जंग खाकर सड़ने ही लगेगा। जब ये रिपोर्ट मीडिया में आई तो अखबारों ने कंपनियों से पूछा क्या ये सच है, लेकिन कंपनियों ने चुप्पी साध ली। सरकार से पूछा तो पहले वहां भी सन्नाटा रहा, लेकिन जब सोशल मीडिया पर आम जनता का गुस्सा भड़कने लगा तो पेट्रोलियम मंत्रालय को मैदान में उतरना पड़ा। मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा, घबराइए मत, हम पूरे देश के 87,000 पेट्रोल पंपों पर रोज दिन में 8 से 12 बार पानी और क्लोराइड की जांच कर रहे हैं। हजारों सैंपल टेस्ट हो रहे हैं और पूरे देश में सिर्फ 2 जगह गड़बड़ी मिली जिन्हें तुरंत बंद कर दिया गया। लेकिन असली ट्विस्ट तो इसके बाद आता है। गाड़ी बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि वो इस खतरे को लेकर पिछले 2 सालों से चिल्ला रही हैं। उन्होंने BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो से कहा था कि भाई एथेनॉल पेट्रोल के लिए क्लोराइड की एक सख्त लीगल लिमिट तय करो ताकि घटिया तेल ना बिके। लेकिन 2 साल बीत गए और इस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया। इधर मंत्रियों के बयान भी ध्यान देने वाले हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और नितिन गडकरी पिछले 2 महीनों में 1 या 2 बार नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा बार सफाई दे चुके हैं। वो कहते हैं इंजन को कुछ नहीं होता भाई, हाँ, लेकिन वो ये मुस्कुराते हुए जरूर मान लेते हैं कि हाँ, E20 से गाड़ी का माइलेज थोड़ा कम जरूर हो जाता है, यानी माइलेज कम हो रहा है। ये बात सरकार भी मान रही है। और सबसे मजेदार बात ये आया उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे की तरफ से। उन्होंने ANI से बात करते हुए बड़े आराम से ये कहा, हमें तो E20 को लेकर आज तक कोई शिकायत नहीं मिली है। अब एक तरफ ऑटो कंपनियां आंकड़ों के साथ चिल्ला रही हैं कि टंकियों में 500 गुना ज्यादा क्लोराइड बह रहा है, गाड़ियों के पुर्जे जंग खाकर टूट रहे हैं, लोग गैरेज के चक्कर काट रहे हैं, और दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हमारे पास कोई लिखित शिकायत अभी तक नहीं आई है। अब इस पूरी कहानी के बीच पिस कौन रहा है? आप और हम, यानी कि आम आदमी। पेट्रोल के दाम कम हुए नहीं, गाड़ी का माइलेज घट गया और अब डर ये सता रहा है लोगों को कि कब गाड़ी का फ्यूल पंप जवाब दे जाए और जेब से 15 से 20 हजार रुपए साफ हो जाए। सरकार का अपना दावा है और कंपनियों का अपने आंकड़े, लेकिन इस पूरे घमासान में असली नुकसान उस आम आदमी का हो रहा है जो खून पसीने की कमाई से गाड़ी खरीदता है और पंप पर पूरा पैसा चुकाकर घटिया ईंधन का शिकार बन रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।